नाउ अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी कंफर्म कर दिया है कि यूएस स्ट्राइक में जो 3 भारतीय लापता थे दोस्तों, उन तीनों सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है। और हम सबके लिए भी ये बहुत ज़्यादा दुखद घटना है, क्योंकि एक भारतीय मित्र एक डिफेंस के सेक्टर में क्वाड मेंबर के सदस्य के रूप में यूएस भारत का कितना बड़ा साझेदार है, और उसने ही भारतीय सैनिकों पर अटैक करा जिसमें 3 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो गई। और यहाँ से ही बहुत ज़्यादा सवाल उफनते हैं। अब उन सवालों को एक एक कर हम देखेंगे दोस्तों, डिटेल में उस पर चर्चा करने वाले हैं। क्या इससे भारतीय और अमेरिका के रिलेशन इससे मतलब कुछ बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, सब कुछ वैसा चलता रहेगा? इंडियन गवर्नमेंट इस पर कुछ स्टैंड अपना लेगी या नहीं लेगी, या बस राजनयिक को तलब वगैरह करती रहेगी? एंड इसके साथ में हम ये भी समझेंगे दोस्तों, जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं उसके अनुसार यूएस ने जो ये एक्शन लिया ये कितना ठीक था, है नहीं है? मतलब यूएस तो खुद कहता रहता है कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की मतलब रक्षा करते हैं, और खुद ही उसी ने एक बहुत ही मतलब निर्दोष लोगों पर मतलब अटैक कर दिया है। एंड इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन का मुद्दा हो जाता है दोस्तों, कि अब जो आधुनिक युद्ध लड़े जा रहे हैं वो क्या जो स्थलीय सीमा होती है उस पर नहीं लड़े जा रहे हैं, बल्कि खासकर वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जैसे तेल हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए युद्ध लड़े जा रहे हैं। मतलब उनके जो जहाँ से वो निकलते हैं जहाज, उन चौक पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए, प्रतिबंध करने के लिए युद्ध लड़े जा रहे हैं। तो डिटेल में इस पर चर्चा करने वाले हैं। बिना किसी देरी के पूरे टॉपिक को डिटेल में समझते हैं, बहुत ही आसान और क्रिस्टल क्लियर भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ पूरे टॉपिक को डिटेल में समझने से पहले दोस्तों एक इसका टोटल ओवरव्यू ले लेते हैं कि पूरी खबर है क्या। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से एक जहाज निकल रहा था, और जब वो जहाज निकल रहा था तो उसमें करीबन 24 भारतीय सैनिक सवार थे, जिसमें से 3 सैनिकों की मृत्यु हो गई है, जो खबर निकलकर सामने आज आ भी गई है 11 जून 2026 को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है दोस्तों कि इस पूरे युद्ध में जो यूएस ईरान का युद्ध चल रहा है, इसमें भारत कहीं से कहीं तक पार्ट ही नहीं है इस पूरे युद्ध का। ना ही भारत ईरान की तरफ से समर्थन दे रहा है, ना ही भारत यूएस की तरफ से समर्थन दे रहा है। उसके बावजूद भी भारतीय एक जहाज में थे तो उस जहाज पर अटैक किया गया, वो भी यूएस की तरफ से। और यहीं से एक बहुत बड़ी बात खुलकर सामने आती है कि अब जो युद्ध लड़े जा रहे हैं वो कोई बॉर्डर पर नहीं लड़े जा रहे हैं, कि सीमाओं की बात नहीं हो रही है, बल्कि अब टारगेट किया जा रहा है ऑयल रूट्स को, ट्रेड शिप्स, जहां से ट्रेड के लिए शिप निकलती हैं। और ये इसका उदाहरण है, भारतीय जहां पर थे उस जहाज को निपटा दिया गया है, मतलब उस पर अटैक कर दिया गया। आप समझ पा रहे हो, इंपोर्टेंट जो मतलब समुद्री रास्ते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। यहीं से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है भारतीय फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पर। देखो, फॉरेन पॉलिसी पे कैसे, क्योंकि इंडिया और यूएस के रिलेशन जो हैं भाई, वो फॉरेन पॉलिसी तो उसकी मेन मतलब है। अगर रिलेशन ऊपर जाएंगे तो उसके लिए भी फॉरेन पॉलिसी जिम्मेदार है। और कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसमें भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो जाती है अमेरिका के द्वारा, तो उसके लिए भी फॉरेन पॉलिसी से ही तो क्वेश्चन करा जाएगा। एंड इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी का ये मुद्दा कैसे हो जाता है, क्योंकि भाई साहब जो सैनिक मारे गए हैं वो भारतीय सैनिक है, और भारतीय नौसेना की बात है यहाँ पर। आप समझ पा रहे हो, नौसेना की बात है, समझ रहे हो? तो कहीं पर भी अगर कोई भी अटैक हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर एक खतरा नजर आ रहा है। एंड यहीं से ये सवाल भी पैदा होता है, ये जो नेशनल सिक्योरिटी है दोस्तों, ये भारत को इसमें क्या बदलाव अब करना चाहिए, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को किस तरीके से हाई एफिशिएंसी का बनाना चाहिए, एंड कौन कौन से नई चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के लिए, उस पर भी बात करनी चाहिए। और नाउ यहीं से चलते हैं अब इंडिया यूएस के जो रिलेशन इस पूरे इंसिडेंट की वजह से, जो एक तरीके से बोलें तो बहुत ज़्यादा नीचे जा सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार रिलेशन को नीचे ले ही जा रहे हैं। और सबसे खास बात दोस्तों, ये अटैक ऐसे टाइम हुआ है जब इंडिया यूएस के बीच एक ट्रेड डील साइन होने वाली है। आप समझ रहे हो, तो अपने आप में ये बताता है कि ये कितना क्रिटिकल टाइम है। और देखिए, वैसे भी भारत और अमेरिका दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, क्योंकि देखिए कोई एक क्षेत्र नहीं है जिसमें दोनों देश मिलकर बात करते हो। डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे ट्रेड का सेक्टर हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक साझेदारी हो और क्वाड पार्टनरशिप जैसी चीज़ें हो। देखो, डिफेंस में हम सब जानते हैं अपाचे, समझ रहे हो, भारत ने लिए हुए हैं, कितनी बड़ी ट्रेड डील साइन करी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको भारत अमेरिका से सीधा बाय करता है। आप समझ रहे हो, चाहे वो आप यही देख लो, यूट्यूब वगैरह सब अमेरिका का ही तो है यार, ये सब टेक्नोलॉजी अमेरिका से ही इंडिया के लिए आती है, तो दोनों के बीच बहुत अच्छी साझेदारी है। उस वजह से सारी चीज़ें एक रिदम में चल पाती हैं। एंड इसके अलावा ट्रेड की बात करें तो इंडिया और अमेरिका के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है, उसकी लगातार बात करी जा रही है, अभी तक साइन नहीं हुआ है दोस्तों। एंड उसके अलावा क्वाड पार्टनरशिप पर भी इसका सीधा असर निकल कर सामने आ सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जापान ने पहले भी भारत के खिलाफ एक मूव चल दिया, मतलब आम को बैन करके। आप समझ पा रहे हो, और अब अमेरिका ने जो दूसरा क्वाड मेंबर है उसने भी भारतीय जहाज, भारतीय सैनिकों पर अटैक करा है।
आप समझ पा रहे हो? तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो एक अगर क्रिटिकल नज़र से देखें तो दोनों देशों के बीच जो आपसी समन्वय है उसमें कहीं ना कहीं कमी साफ दिखाई दे रही है। देखिए, आपने यूएस डिप्लोमेट को बुला लिया भाई साहब, उन्हें तलब कर दी, ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन भाई साहब 3 सैनिकों की जो मृत्यु हुई है उसका क्या करोगे? कितनी बड़ी ये इंडिया यूएस रिलेशन के लिए कितना बड़ा ये घातक साबित हो सकता है अगर भारत इस पर कोई एक्शन लेता है। क्योंकि देखिए, अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के भारत और अमेरिका कितने बड़े-बड़े लेवल पर साथ आए हुए हैं। उसके बीच में इतनी इस तरीके की घटिया हरकत अगर अमेरिका कर देता है तो कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है इंडिया और यूएस के जो आपस में कोऑर्डिनेट है उस पर। ना दोस्तों, यहाँ से ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है, क्या यूएसए का एक्शन जो था वो सही था? क्योंकि यूएस कह रहा हम इलीगल शिप पर टारगेट कर रहे थे। अब उसमें भारतीय थे, इसमें इसका तो हमें कोई पता ही नहीं था। आप समझ पा रहे हो? लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अमेरिका बोलता है भाई साहब कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए हम सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। आप समझ पा रहे हो? लेकिन आपने अपने मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान एक सिविलियन शिप को टारगेट कर दिया। आपके लिए मतलब कोई आपके लिए एक बार वार्निंग तो दे सकते थे ना, आपने कोई वार्निंग नहीं दी। ना ही आपने इंडियन गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन की कोशिश करी, कोई भी सहयोग की भावना पर आपने बल ही नहीं दिया। उसके साथ में आप बोल रहे हो कि आप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बल देते हो, आप सिविलियन शिप्स को टारगेट कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं जो मैरीटाइम लॉ है उसके खिलाफ आप जा रहे हो। आप समझ पा रहे हो? समुद्री कानून है। अब प्रॉब्लम की बात ये हो जाती है कि जो इसके डोनाल्ड ट्रंप है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो मुंह उठा के बोल देते हैं आज हम इससे बाहर निकल गए, कल हम उससे बाहर निकल गए, ये वाला संगठन हम नहीं मानते, वो वाला संगठन हम नहीं मानते। तो मतलब रूल भी उसी के लिए होते हैं जो तमीज से चलता है। ऊबड़ खाबड़ आवारा लोगों के लिए रूल थोड़ी होते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप उसका एक सीधा उदाहरण है दोस्तों, कि भाई साहब मुंह उठा के उन्होंने मन कर दिया, टारगेट कर दिया। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में दोस्तों ये। एंड आपने एक मिलिट्री ऑपरेशन एक सिविलियन शिप के खिलाफ मतलब चलाया, ये अपने आप में दिखाता है। आप चलिए उस पर आप अटैक करने की बजाय आप उसे पकड़ते, उसमें भारतीय थे, आप भारत सरकार से बात करते, आपने कुछ भी नहीं करा, आपने डायरेक्ट सीधे अटैक कर दिया उस पर। और उसमें 3 भारतीय तो बताया जा रहा है दोस्तों कि उसमें मारे गए हैं। एंड यहीं से सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर आती है कि अब किस तरीके से पूरा जो युद्ध का स्तर है ना वो बदलता जा रहा है। क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं कि तेल हर देश की आज की कितनी बड़ी ज़रूरत बन चुका है, चाहे वो तकनीक का क्षेत्र हो, समझ पा रहे हो, चाहे डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे कोई सा भी आवाजाही लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात हो, हर जगह तेल ही काम आता है। तो तेल को कंट्रोल कर लेना, तेल वाले रास्तों को कंट्रोल करने से ये समझ आता है कि भाई साहब हमने वो दूसरे देश को पूरा कंट्रोल कर लिया बिना उस पर कोई अटैक किए विशेष। दूसरी सबसे बात निकल आ रही है कि जो प्रतिबंध है उसे एक नया वेपन की तरह इस्तेमाल। और देखिए, अमेरिका तो हमेशा से करता आया है यार। भारत ने, आपको पता होगा कि अपना परमाणु बम परीक्षण करा था तो भारत पर कितने प्रतिबंध लगाए थे। आप समझ पा रहे हो? तो इसका तो हमेशा से अमेरिका इस्तेमाल करता है, लेकिन तेल उसके लिए अब नया। इसलिए देखिए, ईरान को क्यों अटैक कर रहा है लगातार? क्योंकि तेल संसाधन कंट्रोल करने हैं डोनाल्ड ट्रंप को। यही इसका सबसे मेन मतलब मेन लॉजिक है। सबसे इस युद्ध को समझने का सबसे मेन लॉजिक यही है कि अमेरिका ईरान के तेल संसाधनों को कंट्रोल करना चाहता है। और यहीं से इंडिया के लिए भी एक सबक निकल कर आ रहा है ये, कि अगर इंडिया को ग्लोबल पावर बनना है रियल में, मतलब ऐसे ही धीरे धीरे मतलब कोई भी अटैक ना करे, अपने आप को मजबूत दिखाना है, तो इंडिया को स्ट्रांगली मैं कह रहा हूं कि उसे समुद्र के रास्ते पर अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। जैसे चोलों के समय थी, चोल राज्यों में क्या था, मतलब बंगाल की खाड़ी को झील बना दिया था चोलों ने अपनी। आप समझ पा रहे हो? तो उसी तरीके से भारत को अपनी नौसेना को, अपनी टेक्नोलॉजी को इतना हाई करना पड़ेगा कि कोई भी भारतीय शिप्स को, भारतीय सिविलियन शिप को या भारतीय लॉजिस्टिक सपोर्ट कोई भी शिप आ रहा है उस पर कोई भी अटैक ना कर पाए। और यही पूरे इंडिया के लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग की बात रहने वाली है, क्योंकि इंडिया को लगातार टेक्नोलॉजी के मामले में ग्रो ही करना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है इस पूरे टॉपिक को, आप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।